हेलो गाइस। तो गाइस जैसे कि मैं पोस्ट कर दिया था आगे से कि सीएचएसई का केमिस्ट्री जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आज से हम सीएचएसई का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीएचएसई सीबीएसई सभी के लिए है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर आपका ऑर्गेनिक का, सीएचएसई बोर्ड का सबसे पहला चैप्टर आपको पता होगा हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अभी। तो स्टार्ट करेंगे क्या, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, अभी से पढ़ना चालू कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे, जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2021 में, उनके लिए शायद ये उतना हेल्प नहीं करेगा क्योंकि अभी ये ख़त्म होने में टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है। लेकिन जो 22 में एग्ज़ाम देंगे, यानी 2022 में जो एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बहुत ही ये हेल्प होगा। उस टाइम तक हम सब कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये एग्ज़ाम होते होते हम शायद 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। तो सबसे पहला चैप्टर हम लेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये आपका है सीएचएसई का, सभी के लिए, सीएचएसई सीबीएसई सभी के लिए, है ना, एनसीईआरटी जो भी बोलो, तो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो ध्यान से देखना। देखिए मैं केमिस्ट्री का और मैथ का जो भी अपलोड कर रहा हूँ, मैं प्लेलिस्ट में सेव कर दे रहा हूँ, तो वहीं से जाकर देखेंगे तो बेटर होगा। तो एक लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट आता है, जो कि आपका एग्जाम में पूछता है, आपको याद होगा SN1 और SN2, SN1 और SN2। ये आपको दिमाग खराब करता हुआ ये वाला रिएक्शन, SN1 और SN2 का मैकेनिज्म आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे हमारा लेक्चर 1 होगा, जहाँ पर सिर्फ हम इंट्रो मारेंगे, खाली यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा। फिर इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा, प्रिपरेशन आएगा, इसके बाद तो हमारा प्रिपरेशन आएगा, फिर उसके बाद फिजिकल आएगा और केमिकल आएगा, है ना। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 सीरीज के अनुसार देखें, सीक्वेंस के अनुसार, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो नोट कॉपी निकाल लें और जैसे जैसे मैं पॉइंट बताते जाऊंगा, जो जो लिखूंगा यहाँ पर अपना कॉपी में लिख लेना, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को समझते हैं कि ये कैसे बनता है। तो देखिए आपको पता होगा, पहले तो इंट्रो मारेंगे, इंट्रोडक्शन लिखो, नोट कॉपी में लिखो अच्छे से, पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं हेलो अल्केन्स। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन फैमिली, पता होगा आपको, ये 11th में पढ़ चुके होंगे। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप पता है ना। हेलो का हेलोजन ग्रुप क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है हमारा हेलोजन ग्रुप। तो देखिए क्या होता है हेलोजन ग्रुप मतलब क्या बोला, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब अल्केन में यदि हेलो लग जाएगा, यानी हेलोजन ग्रुप लग जाएगा, तो ये क्या बन जाता है, हेलो अल्केन। ठीक उसी तरह यहाँ पर हेलो एरीन्स, यानी एरीन मतलब क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन में यदि हेलो ग्रुप लग जाएगा, हेलो मतलब ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लग जाएगा, इन्हीं में से जो कोई भी लगेगा तो बन जाएगा क्या, हेलो एरीन्स। बताएंगे देखिए यहाँ पर, देखिए इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं हेलो अल्केन्स। मतलब हेलो अल्केन कैसे बनता है ना, जब आप अल्केन मतलब क्या होता है, अल्केन का कंपाउंड क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, ये सब होता है। जब आप अल्केन से H माइनस कर देते हो, एक हाइड्रोजन हटाकर इसके जगह पर यदि आप हेलोजन ग्रुप लगा लेते हो, यानी X, ये हेलोजन ग्रुप है X का मतलब यहाँ पर क्लोरीन लग सकता है, फ्लोरीन लग सकता है, ब्रोमीन लग सकता है, आयोडीन लग सकता है। तो मैं क्या बोला कि जब अल्केन से H हटाकर X बिठा देते हो तो बन जाता है आपका क्या बन जाता है आपका, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, है ना। मतलब मैं क्या बोला कि जब अल्केन से आप एक H हटाकर यहाँ पर ऐड कर देते हो हेलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब, है ना। तो अल्केन से H हटा देते हो और बिठा देते हो X, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो ये बन जाता है क्या आपका, हेलो अल्केन। अभी समझेंगे, पूरा अलग अलग तरह का कंपाउंड लेंगे, चिंता मत करो। हेलो अल्केन्स, और हेलो अल्केन्स का और एक नाम होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड भी कहते हैं इसको, नाम याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड्स और हेलो अल्केन्स कहते हैं, है ना। ठीक उसी तरह जब आप एरीन और बेंजीन कहो, जो भी कहो, मैं यहाँ पर बेंजीन लिख देता हूँ, बेंजीन। जब आप
बेंजीन, बेंजीन तो पता होगा ना आपको, बेंजीन इस तरह होता है बेंजीन ना, इस तरह, कि जब आप बेंजीन से मतलब एक हाइड्रोजन हटाकर इसके जगह पर ऐड कर देते हो एक्स यानी ये 4 में से जो कोई भी हेलोजन एटम, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका नाम पड़ जाता है क्या, हेलो एरीन। अभी बताएंगे, पूरा अलग अलग कंपाउंड लेंगे, हेलो एरीन हो जाता है, हेलो एरिन्स हो जाता है ना। और इसका हेलो एरिन्स, और इसका और एक नाम होता है क्या, सॉरी ये हाँ फेनिल हेलाइड का हो, हाँ बेंजीन हेलाइड, बेंजीन हेलाइड, चलो इसको नाम नहीं लिखते, हेलो एरिन्स। तो हेलो अल्केन्स, ठीक है ना, हेलो मतलब क्या बोला मैं, अल्केन से H हटा देते हो, X बिठा देते हो तो बन जाता है क्या, हेलो अल्केन्स। और जब आप बेंजीन से क्या, बेंजीन से X माइनस कर देते हो, बेंजीन यहाँ सभी जगह पर क्या लगता है, H ना, तो यहाँ कहीं भी से एक हाइड्रोजन हटा दोगे और X बिठा दोगे तो बन जाएगा हेलो एरिन्स। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखेंगे, अभी उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरह क्लासिफाइड किया गया है हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स को। ये समझ में आ गया ना। अल्केन का मतलब तो जानते हो ना, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इतना पता होगा, ये 11th पेपर डिटेल दिया गया है ना। तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है ना। हो गया, हो गया। चलिए अभी थोड़ा देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन, समझ में आया ना। देखिए अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरह क्लासिफाइड किया गया है। मतलब पहले तो हेलो अल्केन्स का देखेंगे, हेलो अल्केन्स का देखेंगे, सभी कवर होगा, डोंट वरी। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, इसका और एक नाम क्या होता है, एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स। तो हेलो अल्केन्स को स्ट्रक्चरली 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, चार पार्ट में। कितना, 4 पार्ट में। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ये सब जानना जरूरी है ये। तो देखिए सबसे पहले तो आता है आपका मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। फिर और एक आता है डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन। और एक आता है ट्राई हेलो अल्केन, और एक तो भी होता है, मैं बाद में बता दूंगा, ट्राई हेलो अल्केन। पहले 3 तो देखते हैं, ट्राई हेलो अल्केन, ठीक है ना। ध्यान देना, नोट करना, मोनो, डाई और ट्राई, मोनो, डाई और ट्राई, और एक टेट्रा होता है। तो मोनो का मतलब क्या होता है ना, एक तो हेलोजन ग्रुप लगेगा, मतलब अल्केन में, अल्केन मतलब तो पता है ना आपको, RCH क्या होता है, 2, मतलब यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप, ध्यान देना है, मोनो, अरे अल्केन का मतलब क्या होता है, RH ना, ये अल्केन होता है, मतलब एल्किल में H लग जाता है तो क्या अल्केन हो जाता है ना। तो मैं क्या बोला ना, R में, ध्यान देना, R मतलब एल्किल में ये H हटकर, मतलब इसको H डिलीट करके यदि हम एक टू हेलोजन ग्रुप लगाएंगे ना, एक टू हेलोजन ग्रुप X मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी एक लगाएंगे तो ये हो जाएगा मोनो हेलो अल्केन। जैसे मान लो मैं यहाँ पर CH3Br लगा दिया, मतलब एक Br लगाया ना, मतलब एक X लगाया, मतलब ये बन गया मोनो हेलो अल्केन। जैसे मैं यहाँ पर इसको लंबा कर दूं, जैसे CH3 CH2, यहाँ पर मैं मान लो I लगा दिया, तो ये भी मोनो हेलो अल्केन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि अल्केन ग्रुप में, मतलब ये कार्बन चेन में एक ठो हेलोजन ग्रुप हुआ, इसीलिए। समझ में है ना, मोनो हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है ना, कार्बन चेन में, और या कह सकते हो अल्केन में एक ठो हेलोजन ग्रुप लगेगा तो उसको हम मोनो हेलो अल्केन बोलेंगे। उसका नाम तो कैसे कैसे पड़ता है मैं आगे बताऊंगा डिटेल, ठीक है ना। हो गया, तो एक ठो हेलोजन लगेगा तो मोनो हेलो, बहुत सिंपल है। डाई मतलब ठीक 2 ठो लगेगा, यानी यहाँ पर R में 2 ठो हेलोजन लगेगा, मतलब इस तरह लगेगा, जैसे हमारा मतलब 2 ठो लगेगा, मतलब CH2 मान लो यहाँ पर X, यहाँ पर CH2, यहाँ पर 2 ठो X, मतलब 2 ठो X लग जाएगा, ये ना 2 ठो हेलोजन ग्रुप लग जाएगा। कार्बन चेन में 2 ठो यदि आपको दिखेगा X,
तो ये हो जाता है डाई हेलो अल्केन। क्लासिफाइड किया गया है इसी तरह। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल बोल दूँ तो यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, मान लो यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया। तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर Cl लगा, यहाँ पर Cl लगा, 2 हेलोजन ग्रुप लग गया। मतलब आप बोल दोगे सीधा सीधा डाई हेलो अल्केन ग्रुप है ये। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसका नाम ध्यान मत देना, अभी इसका नाम नहीं करेंगे, ये 11th में आप पढ़ चुके हो, है ना, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ट्राई हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है? 3 ठो लगेगा, सिंपल है। मतलब मान लो यहाँ पर CH2, यहाँ पर X लगेगा, यहाँ पर CH, यहाँ पर X लगेगा, यहाँ पर CH, यहाँ पर X लगेगा, 3 ठो लग गया। जैसे इसका फेमस नाम है एक ठो CHCl3, है ना, CHCl3 में CH कार्बन में 3 ठो क्लोरोफॉर्म। क्या होता है इसका नाम? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, पता है ना ये क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। तो मोनो, डाई, ट्राई ये सिंपल चीज है, नोट कर लो। और टेट्रा में आपका क्या है? 4 ठो लगेगा, सिंपल है, तो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना। और एक टेट्रा होता है, क्या होता है? यहाँ पर लिखना है तो लिख दो, टेट्रा हेलो अल्केन, टेट्रा हेलो अल्केन। मतलब क्या ना, कितना लगेगा? 4 ठो लगेगा, यानी X4 लगेगा, CX4। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CCCCCl4, CCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड एग्जाम्पल बोलोगे तो, है ना। तो बहुत ही आसान ये था, स्किप कर सकते इसको, ठीक है ना। लेकिन लिखना मत भूलना, ये नोट में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। तो ये हेलो अल्केन का, हेलो अल्केन, अल्केन अल्केन याद रखो, हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन किया। अब देखो हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन वही है। ठीक है, चलिए अभी हेलो एरिन्स का देखते हैं। तो हेलो एरिन में सिर्फ यहाँ पर मोनो हेलो एरिन्स लग जाएगा, है ना, बाकी सब सेम रहेगा और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग आएगा। देखिए, अब देखेंगे हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन, नोट करते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हेलो एरिन्स क्लासिफिकेशन। ठीक उसी तरह मोनो हेलो एरिन्स, मोनो हेलो एरिन्स और डाई हेलो एरिन्स, है ना गाइस। नेक्स्ट आपका था ट्राई हेलो एरिन्स, ट्राई और भी होता है, मैं छोड़ रहा हूँ वो सब, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हेलो एरिन्स भी ऐसे तीन ठो में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और एक ठो भी होता है जिसको आप बोलते हैं टेट्रा भी बोलते हो, पोली भी आता है, छोड़ो उसको, है ना। तो हेलो एरिन्स 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब क्लासिफाइड किया गया है। मोनो मतलब बेंजीन रिंग में आपको एक ठो ही हेलोजन, जहाँ कहीं भी एक ठो X दिखेगा। मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, ये बेंजीन के ऊपर मान लो यहाँ पर Cl लिख दिया, तो क्लोरोबेंजीन एक ठो दिख रहा है, क्लोरीन एक ठो हेलोजन ग्रुप, यानी मोनो हेलो एरिन आ गया। ठीक है, ठीक है। डाई मतलब सिंपल है, 2 ठो लगेगा बेंजीन रिंग में, मान लो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, है ना। ब्रोमीन, आयोडीन जो भी लगाना है अलग अलग लगा सकते हो, यहाँ पर अलग अलग लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर ऑर्थो में क्लोरीन लगाया, पारा में ब्रोमीन लगाया। ट्राई में ऐसे 3 ठो लगेगा, बेंजीन रिंग में 3 ठो, टेडिंग टेडिंग टेडिंग। एग्जाम्पल ले जा जो भी ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहाँ पर Br, यहाँ पर Cl, यहाँ पर I लगा दिया, है ना, जो भी। तो ये बन जाता है आपका हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन, मोनो डाई ट्राई। ठीक है ना, ओके। चलिए अभी हम उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। थोड़ा आपको ये पता होगा नोमेनक्लेचर, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। नोमेनक्लेचर हम क्यों देखेंगे? क्योंकि जब हम आगे रिएक्शन करेंगे ना, जो फिजिकल जो हमारा केमिकल रिएक्शन आएगा ना, केमिकल रिएक्शन और प्रिपरेशन आएगा, उसमें इंपॉर्टेंट नाम सब यूज होता है, नेमिंग सब। तो इसलिए बहुत जरूरी है नोमेनक्लेचर। 2-4 ठो इंपॉर्टेंट नाम हम सीखेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम। IUPAC नेम में हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि IUPAC नेम आप पढ़े हो 11th पे, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। चलिए, तो IUPAC नेम इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, 11th में पढ़ चुके हो। IUPAC नेम नहीं पूछता है बोर्ड में, आपका 1-2 सवाल बनेगा, आप कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्या, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर देखते हैं, चलिए।
हेलो एरिन्स में उतना मतलब नेमिंग उतना रिएक्शन नहीं बनता है, फिर भी 2-4 ठो हम उसका नाम लिख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, स्पेलिंग नोमेनक्लेचर नहीं दिख रहा है ठीक से। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले ये हम हेलो अल्केन का देखेंगे। हाँ, हेलो अल्केन का देखेंगे, यानी एल्किल हैलाइड। देखिए मैं और एक नाम नहीं बोल रहा हूँ, एल्किल हैलाइड याद रखना, एल्किल हैलाइड, हेलो अल्केन्स। इसका हम नोमेनक्लेचर देखें तो आपको पता है नोमेनक्लेचर यानी कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम आता है। तो सबसे पहले तो कॉमन नेम किस तरह नेमिंग हम करेंगे, एक कंपाउंड का कॉमन नेम हम किस तरह निकालेंगे, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, फिर हम 1-2 एग्जाम्पल ले जाएंगे, कंपाउंड ले जाएंगे, आप समझ जाएंगे। कॉमन नेम कैसे होगा ना, उसका ट्रिक क्या है, कॉमन नेम करने का कैसे निकालोगे आप ना, आप लिखोगे एल्किल प्लस आप लिखोगे हैलाइड। ये कॉमन नेम करने का तरीका है, मैं बताऊंगा। देखिए कॉमन नेम कैसे निकालोगे, एल्किल प्लस हैलाइड कर देना है। चलिए, और आईयूपीएसी नेम बताऊंगा, एग्जांपल लूंगा, रुकिए। आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, आईयूपीएसी नेम करने के लिए आपको क्लोरो, जो भी आपका हेलोजन ग्रुप लगेगा, क्लोरो या तो ब्रोमो या तो क्लोरो ब्रोमो, आइडो या तो फ्लोरो, जो भी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, प्लस आपको लिखना क्या है, सीधा आल्केन। क्या, आल्केन। वर्ड रूट गिनना है और आल्केन लिख देना है। बताऊंगा अभी, पहले इतना लिखें तो फिर मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल लूंगा। चलिए लिखें, हो गया ना। चलिए एग्जाम्पल लेंगे, देखिए याद हो गया ना। कॉमन नेम एल्किल प्लस हैलाइड, आईयूपीएसी नेम क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो जो है प्लस आल्केन लिख देना है, उसी के अनुसार नेमिंग होगा। आपको पता है, फिर भी मैं थोड़ा ऊपर बता दे रहा हूँ। चलिए, क्योंकि हम आगे रिएक्शन में करेंगे ना। चलिए एक तो एग्जाम्पल ले जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, CH3, यहाँ पर मान लो Cl दे गया, तो इसका कॉमन नेम, सबसे पहले मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ। तो कॉमन नेम का तरीका मैं क्या बताया, एल्किल प्लस हैलाइड। तो यहाँ पर देखिए एल्किल कौन सा है, CH3, मिथाइल, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल। एल्किल प्लस हैलाइड, क्लोरीन लगा है, तो क्या हुआ, क्लोरीन हैलाइड फॉर्म में लिखना है, तो क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इस तरह लिखना है, आप समझ सकते हो, क्लोराइड, है ना आसान। हाँ, और ये आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, कौन सा लगा है हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन का प्रीफिक्स क्लोरो, तो लिखोगे क्या, क्लोरो पहला। आप चाहो तो 1 क्लोरो लिख सकते हो, 1 नंबर पोजीशन में लगा है। तो क्लोरो, एक ठो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, मैं क्या बोला, क्लोरो फ्लोरो जो भी होगा प्लस आल्केन लगा देना है, आल्केन ANE। तो यहाँ पर CH3 है, CH3 मतलब अभी CH3 का आल्केन फॉर्म जाना है, मिथाइल से मिथेन, मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्लोरो मीथेन। क्या होगा, क्लोरो मीथेन। एक ठो कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, ऐसे भी समझ सकते हो गया। जैसे मैं आपको ये वाला एग्जांपल बोल लूँ, CH3 CH2, यहाँ पर Cl है, अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 कार्बन के लिए क्या होता है, मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ, इथाइल एल्किल प्लस हैलाइड, क्लोरीन लगाए तो क्लोराइड, है ना आसान। चलिए आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, क्लोरीन लगा है तो आप 1 क्लोरो लिख सकते हो, नहीं तो क्लोरो लिखने से चलेगा, 1 क्लोरो। 1 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है इथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए ANE, तो 1 क्लोरो इथेन, आसान है। चलिए जैसे मान लो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर Br है, तो क्या हुआ कॉमन नेम बताओ, 2 कार्बन है इसीलिए इथाइल ब्रोमाइड, है ना, पता है आपको। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 नंबर में लगा 1 ब्रोमो लिखने से चलेगा, नहीं तो ब्रोमो लिखने से चलेगा, तो ब्रोमो, इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। 2 कार्बन है इसीलिए वर्ड रूट इथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए ANE, तो ब्रोमो इथेन। ठीक है। चलिए और एक तो ले जाते हैं आपका एग्जाम्पल, CH3
CH2 हाँ, और यहाँ पर है I, ठीक है। इसका कॉमन नेम याद रखना एन प्रोपाइल, कुछ ऐसे कॉमन नेम होता है जो कि याद रखना पड़ता है, जैसे 2 से ज़्यादा हो जाता है तो एन आ जाता है ना, तो एन प्रोपाइल 1 2 3 3 के लिए प्रोपाइल, आयोडाइड, ये सब नाम याद रखना, क्योंकि जब हम आगे कन्वर्सेशन करेंगे तो ये सब यूज होने वाला है, जितना भी केमिकल रिएक्शन, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे से पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत हम याद दिला दे रहे हैं, हो गया। आईपीएस में करेंगे तो क्या होगा, इधर से 1 2 3, जिधर से लगा है सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला हमारा हाइड्रोजन, इधर से गिनती करना है 1 2 3, 1 नंबर लगा है 1 आइडो लिखने से चलेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आप लिख सकते हो आइडो, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोप वर्ड रूट, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये नहीं, ओके। चलिए और 2 4 ले जाएंगे, ठीक है, जगह होगा नीचे। चलिए और एक तो यहाँ पर, और एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि देखो यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर है CH, और यहाँ पर है CH2, और यहाँ पर दे दिया आपको CH3 दे दिया, ये थोड़ा ध्यान देना, और यहाँ पर आपका दे दिया Cl दे दिया। देखिए जब ना हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना, वो कार्बन में यदि 2 ठो कार्बन लग जाता है ना, डायरेक्टली जुड़ जाता है, तो यहाँ पर जब आप नेमिंग करते हो, कॉमन नेम याद रखना, वहाँ पर लिखते हो क्या हो, आप आइसो लिखते हो, क्या लिखते हो, आइसो, याद रखना। तो आइसो फिर गिनते हो क्या हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल क्लोरीन लगा है तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ये थोड़ा याद रखना। ये वैसे 3 लगता तो टट आ जाता, टर्ट, TERT, टट, ये टर्शियरी जिसको बोलते हो, ये सेकेंडरी, सॉरी ये आइसो नहीं होता, आइसो होता है ना, हाँ आइसो, सॉरी ये सेकेंडरी होता है, सॉरी ये इसका नाम सेकेंड आइसो होता है, सॉरी सेकेंडरी होता है ना, ऐसे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, ध्यान देना। फिर इसका नाम क्या होता है, और आईपीएस नेम करेंगे तो क्या होगा, 2 नंबर में लगा है क्लोरो, तो यानी 2 क्लोरो, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, 2 क्लोरो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूट वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये नहीं, समझ में। और एक ठो नाम देखो, और एक ठो इम्पोर्टेंट नाम याद रखना कि अगर आपके पास यहाँ पर ये दिया है Cl, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर आपका दे दिया, यहाँ पर भी CH3, इम्पोर्टेंट नाम, यही ज़्यादातर यूज होता है। क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन यदि 3 ठो CH3 रख देता है, यानी 3 ठो एल्किल ग्रुप रख देता है, तो उसका नाम क्या होता है, कॉमन याद रखना, टर्ट आता है, क्या आता है, टर्ट, टर्सिया जिसको बोलते हैं, टर्ट। क्लोरीन हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ना, वो कार्बन 3 ठो, देखिए डायरेक्ट 3 ठो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है कॉमन नेम में टर्ट। 2 ठो लगता तो 2 ठो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक ठो, यहाँ एक ठो, इसलिए सेक यानी सेकेंडरी आया, यहाँ पर टर्शियरी टॉट, और टी भी कहते हैं इसको, टी 1 2 3 4 टोटल गिनना है, 1 2 3 4 ब्यूटिल, टॉट ब्यूटिल क्लोराइड, समझ में आया ना। ये थोड़ा बहुत नाम आपको याद होना जरूरी है, आगे कम चल जाएगा, ठीक है। आईपीसी नेम करेंगे तो कैसा होगा, आईपीसी नेम करेंगे तो 1 नंबर में 2 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, तो 1, ध्यान देना, 1 क्लोरो, 1 नंबर में 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इधर से स्टेट चेन गिन सकते हो या तो ऐसे गिन सकते हो, ऐसे में गिन रहा हूँ तो ये 1 ये 2, मतलब ये स्टेट चेन हो गया ना, लॉन्गेस्ट स्टेट चेन गिनते ऐसे करते हो, तो ये कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूएंट लग गया, यानी 1 1 लिखेंगे, कमा देंगे ना, 1 1 डाइक्लोरो, 2 ठो आ गया। ये ट्रिक आपको पता होगा, डाइक्लोरो, हम 11 स्टार्ट नहीं किए, 11 स्टार्ट करें तो पूरा खोल के बताएंगे आईपीसी में, है ना। तो 1 क्लोरो 1 1 डाइक्लोरो, क्या 1 2 ठो कार्बन के लिए इथेन, है ना। तो ये था आपका क्या, नोमेनक्लेचर। तो ये हेलो अल्केन्स का इतना याद होना जरूरी है, और आगे कुछ यूज नहीं होने वाला है ना। यूज होगा थोड़ा बहुत तो वहीं पे ही बता देंगे, मैं बता दूंगा, है ना। तो यहाँ ये लिख ले, फिर हम हेलो एरिन्स का थोड़ा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। 2 4 ठो नाम याद रखना हेलो एरिन्स का, तो काम बन जाएगा आपका, हो गया।
तो मैं क्या बोला कि क्लोरीन यानी हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना, वो कार्बन 3 ठो कार्बन से जुड़ा होगा तो टॉट बन जाता है ना, और 2 ठो होता तो सेक हो गया, 2 ठो होगा तो सेक, 3 ठो होगा तो टॉट। चलिए, हेलो एरिन्स का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केमिकल रिएक्शन में कम यूज होता है, फिर भी हम 2-4 ठो नाम लिख लेते हैं, नोट कर लेना कॉपी में, थोड़ा याद करना है ना। चलिए, जैसे कि हेलो एरिन्स का, हाँ, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, हाँ, हेलो एरिन्स मतलब बेंजीन तो पता है ना, ये वाला बेंजीन में X लगेगा, हेलो एरिन्स लगा दो। तो जैसे फर्स्ट ईयर में आपका पता होगा 11th में, यहाँ पर मान लो Cl लगा दिया तो इसका नाम बन जाता है क्लोरो बेंजीन। ये आईपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों ही है, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर ये Br लगा दिया तो क्या, ब्रोमोबेंजीन लिख लो, ये ब्रोमोबेंजीन है ना। यहाँ पर ठीक है से I लगा दो, जो लगाना है लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, जहाँ कहीं भी लगा दो, फ्लोरोबेंजीन क्या होगा, मेंजीन हो गया। और यहाँ पर 2-3 ठो हम कर देते हैं, है ना। चलिए, और 2-3 ठो लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत यूज होगा, लिख लें। जैसे कि ये वाला जैसे कि ये बेंजीन है ना आपका, ठीक है, बेंजीन। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर क्लोरीन लगा है ऑर्थो पोजिशन है, यहाँ मान लो CH3 लगा है, तो इसका ये इसका नाम होता है ऑर्थो। क्लोरीन ऑर्थो पोजिशन में लगाने, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पारा होता है, पता है इतना। तो ऑर्थो क्लोरो, अभी ये क्लोरो को मत देखो तो ये क्या बन जाता है, टोल्यूइन होता है ना, बेंजीन में CH3 लग जाता है टोल्यूइन, तो ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन LUNE है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मेटा में लग जाएगा तो ये तो बेंजीन रिंग, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl लग जाएगा, ये मेटा पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक ऑर्थो, यहाँ से यहाँ मेटा। तो मेटा मतलब मेटा क्लोरो लगा है, ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमो होगा, मेटा क्लोरो टोल्यूइन। ठीक है, ठीक है, से यहाँ पर पारा में लगेगा, पारा पोजीशन में लगेगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्लोरीन, तो क्या होगा, यस, पारा क्लोरो टोल्यूइन, पारा क्लोरो टोल्यूइन। समझ में आया ना पूरा डिटेल। तो गाइस हमारा ये अभी बंद मत करो, आगे फिर आएगा, आगे फिर वीडियो आएगा, देखना है ना। ये हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखिए, अभी बहुत होगा, अभी हमारा प्रिपरेशन आएगा, प्रिपरेशन पूरा 1-1.5 घंटा लगेगा, पूरा प्रिपरेशन का पूरा सेपरेट लेक्चर होगा, लेक्चर 2। तो वीडियो को ये हो गया, तो वीडियो को नेक्स्ट वीडियो फिर देखना। तो ये हमारा हो गया, इंट्रो था हमारा हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स का। इसके बाद हम करेंगे क्या, क्या प्रिपरेशन। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।